नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज की हमारी ये चर्चा और सारे स्रोत कलेक्टेड क्रिएटेड प्रेजेंटेड पवन ठाकुर फ्रॉम ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा दिए गए हैं। तो आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, मतलब भगवान विष्णु के 9 प्रमुख भक्त, जिन्हें नव भक्त भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण कहानियां नहीं है। देखो, हम हमेशा कहते हैं ना कि ईश्वर को पाना है तो तपस्या करो, उम्र चाहिए, ज्ञान चाहिए। लेकिन आज के हमारे ये जो स्रोत हैं, जिनमें लेख हैं और इन्फोग्राफिक्स हैं, ये हमें बताते हैं कि भक्ति किसी भी ढांचे की मोहताज नहीं है। हाँ, और मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि भक्ति शुरू कैसे होती है। मतलब अगर हम गरुड़ की कहानी से शुरू करें, एक ऐसा योद्धा जिसने देवताओं को हरा दिया, ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज यानी वो अमर होने वाले अमृत का कलश जीत लिया, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं, पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, गरुड़ की कहानी पूरी तरह से बिना शर्त समर्पण की कहानी है। मतलब उनकी माता विनिता को कद्रू ने छल से दासी बना लिया था, तो नागों ने शर्त रखी कि भाई स्वर्ग से अमृत लाओगे तभी माँ आजाद होगी। गरुड़ ने वो लगभग नामुमकिन युद्ध लड़ा और अमृत ले आए। वही तो मैं सोच रहा था कि जब उनके हाथ में वो कलश था तो उन्होंने उसे क्यों नहीं पिया। मतलब वो उसे पीकर अमर हो सकते थे, अकेले ही सारे नागों को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर वो अमृत पी लेते ना तो उनका लक्ष्य सिर्फ शक्ति पाना बन जाता। उनका असली उद्देश्य अपनी माता की सेवा करना था, और नागों ने अमृत मांगा था, किसी की मृत्यु नहीं। यहाँ गरुड़ का अनुशासन उनके लालच पर हावी हो गया, और यही बात भगवान विष्णु को बहुत पसंद आई। अच्छा, जब वो वापस आ रहे थे तो विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए थे ना? हाँ, विष्णु जी इतने प्रभावित हुए कि एक प्राणी अमर हो सकता था लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं है। तो जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो गरुड़ ने भगवान से हमेशा ऊंचा स्थान मांगा। अरे बाप रे, ये तो सुनने में बहुत ही अहंकारी मांग लगती है। मतलब भगवान से ऊंचा स्थान? बाहरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन विष्णु जी उनके शुद्ध भाव को समझ गए थे। उन्होंने मुस्कुराकर गरुड़ को अपने रथ के ध्वज पर यानी झंडे पर स्थान दिया, और बदले में गरुड़ ने खुद को उनके वाहन के रूप में पेश किया। ये सेवा और बुद्धिमत्ता का एकदम सही संतुलन है। वाकई, लेकिन गरुड़ तो फिर भी एक बहुत शक्तिशाली पक्षी और योद्धा थे। लेकिन जब मैं प्रहलाद और ध्रुव की कहानियां देखता हूं तो थोड़ा उलझ जाता हूं। मतलब ये तो छोटे बच्चे थे। हाँ, बिल्कुल छोटे। प्रहलाद को आग में फेंका गया, राजकुमार ध्रुव 5 साल की उम्र में सीधे जंगल चले गए। ये व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है? एक छोटा सा बच्चा भगवान को कैसे पा सकता है? देखो, इसे सिर्फ शारीरिक क्षमता के नजरिए से मत देखो। प्रहलाद की कहानी असल में उम्र के बारे में है ही नहीं। ये नास्तिकता और शुद्ध आस्तिकता के बीच की टक्कर है। हिरण्यकशिपु उस घमंड का प्रतीक है जो सिर्फ उसी चीज को मानता है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। हाँ, उसे तो वो वरदान मिला हुआ था ना कि ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना इंसान से, ना जानवर से। बिल्कुल, वो अहंकार की चरम सीमा है जहां इंसान सोचता है कि उसने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन उसके ठीक सामने प्रहलाद है, जिसका मानना है कि ईश्वर हर जगह है, यहाँ तक कि महल के उस निर्जीव पत्थर के खंभे में भी। और फिर वो खंभा टूटता है और विष्णु जी नरसिंह रूप में आते हैं, मतलब आधा इंसान और आधा शेर। सही कहा। वो घटना दिखाती है कि सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति अपने एक छोटे से भक्त का विश्वास सही साबित करने के लिए प्रकृति के सारे भौतिक नियम मोड़ने को तैयार हो जाती है। वो खंभा टूटना असल में हिरण्यकशिपु के अहंकार का टूटना था। क्या बात है। और ध्रुव की कहानी भी कुछ ऐसी ही केंद्रित ऊर्जा दिखाती है। मतलब सौतेली माँ के ताने सुनकर जंगल में जाकर उस छोटे से बच्चे ने बस मिट्टी का एक विष्णु बनाया और ध्यान लगा लिया। कोई बहुत बड़ा वैदिक यज्ञ नहीं किया। हाँ, ध्रुव का वो केंद्रित संकल्प ही उनकी असली ताकत थी। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह लगा देते हैं तो वो ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड में ध्रुव तारे का स्थान मिला। रात के आसमान में सिर्फ वही एक तारा है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता, क्योंकि उनकी एकाग्रता उस बदलते ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर बिंदु थी। तो मतलब समर्पण के लिए सिर्फ एक शुद्ध भाव चाहिए। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो चीजें इतनी आसान नहीं होती। युद्ध होते हैं, परिवार के संकट होते हैं। यहीं पर मुझे हनुमान, विभीषण और भीष्म की कहानियां बहुत प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल,
जटिल परिस्थितियों में भक्ति कैसे काम करती है, इसके लिए हनुमान जी से बेहतर उदाहरण क्या होगा? असीम शक्ति, लेकिन उसके साथ चरम विनम्रता। वो अकेले पूरी लंका जला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। हाँ, वो सीना चीरने वाला प्रसंग भी तो है, जहां वो दिखाते हैं कि उनके अंदर राम और सीता विराजमान है। ये तो खुद को पूरी तरह से न्योछावर कर देना हुआ। एकदम सही। भौतिक दुनिया का नियम है कि असीम शक्ति से हमेशा असीम अहंकार आता है, लेकिन हनुमान जी इसका अपवाद है। सीना चीरना एक तरह से ये स्थापित करना था कि उनके भीतर कोई रहस्य या घमंड नहीं है, सिर्फ उनके स्वामी का वास है। अच्छा, हनुमान जी की स्थिति में तो उनके स्वामी राम एकदम सही रास्ते पर थे, धर्म के पक्ष में थे। लेकिन असली दुविधा तो तब होती है जब आपका अपना परिवार गलत रास्ते पर हो, जैसे विभीषण। हाँ, विभीषण की स्थिति बहुत अलग थी। मतलब उन्होंने अपने सगे भाई रावण का साथ छोड़ दिया। आजकल के हिसाब से देखें तो ये अपने ही किसी बड़े भ्रष्ट पारिवारिक बिजनेस का भंडाफोड़ करने जैसा है। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ है। बहुत बड़ा बोझ है, और अक्सर ऐसे फैसलों को गद्दारी भी कहा जाता है। लेकिन विभीषण का निर्णय हमें सिखाता है कि जब बात सही और गलत की हो तो धर्म किसी भी खून के रिश्ते से बड़ा होता है। वफादारी सत्य के प्रति होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने सत्य के लिए परिवार छोड़ दिया, ये समझ आता है। लेकिन फिर भीष्म पितामह का क्या? मतलब भीष्म जानते थे कि कौरव गलत हैं, वो ये भी जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया और कृष्ण पर तीर चलाए। ये तो एक तरह का पाखंड हुआ ना। बाहरी तौर पर देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसे पाखंड नहीं कहेंगे। ये दरअसल अपने कर्म और अपनी भक्ति को अलग रखना है। भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी, तो एक योद्धा के रूप में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक स्तर पर वो पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थे। लेकिन फिर तो उन्हें इस कर्म का फल भी भुगतना पड़ा होगा। बिल्कुल भुगतना पड़ा। अधर्म की तरफ से लड़ने का परिणाम था बाणों की शया। उन्हें भयानक शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी और उन्होंने उसे खुशी खुशी गले लगाया, लेकिन अपना शरीर तब तक नहीं त्यागा जब तक कृष्ण खुद उनके सामने नहीं आ गए। ये सिखाता है कि भक्ति आपको अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती। वाकई ये बहुत गहरी बात है। आप बाहर से कठोर फैसले ले सकते हैं, लेकिन अंदर से ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा अडिग रह सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन भक्तों की जिनकी भक्ति बहुत ही व्यक्तिगत, शांत और आंतरिक थी, जैसे अक्रूर और सुदामा। हाँ, अक्रूर की बात करें तो वो कंस के मंत्री थे। कंस के आदेश पर कृष्ण को गोकुल से मथुरा ला रहे थे। ये बस एक राजनीतिक और कूटनीतिक यात्रा थी, लेकिन रास्ते में जब वो यमुना नदी में नहाने के लिए रुके तो वहां वास्तविकता के नियम ही बदल गए। हाँ, मैंने पढ़ा था कि पानी के अंदर उन्हें कृष्ण का विराट स्वरूप दिखा था। मतलब वो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा नजर आ गई थी। बिल्कुल। अक्रूर का वो दर्शन दिखाता है कि एक सच्चा भक्त दुनिया को सिर्फ भौतिक आंखों से नहीं देखता। वो बाहरी आवरण के पार जाकर उस परम सत्य को देखने लगता है जो हर जीव के भीतर छिपा है। तामा की कहानी में भी दिखती है। मतलब अगर आज कोई अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाए जो अब दुनिया का सबसे रईस इंसान बन गया हो, तो वो कम से कम मदद की उम्मीद तो करेगा ही। सुदामा भयानक गरीबी में थे, फिर भी उन्होंने द्वारका जाकर कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वहां कोई लेन देन था ही नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे ध्वनि विज्ञान में दो ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं, एक पर चोट करो तो दूसरा बिना छुए ही उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। सुदामा और कृष्ण दोनों प्रेम की उसी एक फ्रीक्वेंसी पर थे। अच्छा, तो मतलब शब्दों की या मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं। सुदामा कोई सौदा करने नहीं गए थे, वो सिर्फ अपने दोस्त के प्यार का अनुभव करने गए थे, बिना मांगे ही। सिर्फ उस प्रेम के कंपन या अनुनाद की वजह से कृष्ण का सारा ऐश्वर्य सुदामा की तरफ प्रभावित हो गया। क्या बात है! सच्ची भक्ति वही है जहां मांगने का भाव ही शून्य हो जाए। लेकिन इन सब के बीच जब हम इन्फोग्राफिक के एकदम केंद्र में देखते हैं तो वहां नारद मुनि हैं, हाथ में वीणा, मुंह पर नारायण नारायण का जाप। सच कहूं तो मुझे उनका किरदार थोड़ा अराजक यानी कैओटिक लगता है। कैओटिक? वो कैसे? मतलब वो हमेशा इधर की बात उधर करते हैं, कभी किसी मुनि को भड़काते हैं, कभी असुरों को। एक कॉस्मिक ड्रामा शुरू कर देते हैं। एक महान भक्त शांति के बजाय उलझने क्यों पैदा करेगा? देखो, ये नारद मुनि के चरित्र का सबसे गलत समझा जाने वाला पहलू है। असल में वो भक्ति के सबसे बड़े प्रसारक या ब्रॉडकास्टर हैं। भौतिक दुनिया में अगर कोई चीज एक जगह रुक जाए तो वो सड़ने लगती है। भक्ति भी अगर सिर्फ एक इंसान के अंदर बंद रहे तो वो ब्रह्मांड को नहीं बदल सकती। अच्छा,
तो जो वो विवाद या उलझने खड़े करते हैं वो उसी प्रवाह का हिस्सा है। हाँ, जब भी तीनों लोकों में किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है या कोई व्यवस्था भ्रष्ट होने लगती है, तो नारद मुनि वहां जाकर ऐसी चिंगारी लगाते हैं कि वो ठहराव टूट जाए। उनके हर ड्रामे का अंतिम परिणाम यही होता है कि किसी का अहंकार टूटता है और सत्य वापस स्थापित हो जाता है। मतलब वो भक्ति को एक ऐसी धुन बना देते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजे और सोई हुई चेतनाओं को जगा दे। तो इन 9 भक्तों की कहानियों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। गरुड़ जैसा शक्तिशाली पक्षी अनुशासन और सेवा से पहुंचा, प्रहलाद और ध्रुव जैसे बच्चे अटूट विश्वास से, हनुमान जी विनम्रता से, विभीषण ने सत्य के लिए अपनों का विद्रोह किया, भीष्म ने कर्म और भक्ति का संतुलन बनाया, और अक्रूर ने ज्ञान की आंतरिक दृष्टि से भगवान को देखा, सुदामा ने निष्काम मित्रता से, और नारद मुनि ने उस भक्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। इन स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ईश्वर ने कभी किसी की जाति, उम्र या बैकग्राउंड नहीं देखा। और यही बात इस पूरे ज्ञान को आज के इस आधुनिक तनावपूर्ण दौर में बहुत प्रासंगिक बना देती है। हम अक्सर अपनी बैंक बैलेंस, अपने पद या समाज में अपने रुतबे से खुद को आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही बैकग्राउंड नहीं है तो हम किसी शांति के हकदार नहीं हैं। सही बात है, लेकिन ये कहानियां याद दिलाती हैं कि बाहरी दुनिया का कोई भी मापदंड आपकी आंतरिक शक्ति को सीमित नहीं कर सकता। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, ये वो अवस्था है जहां इंसान हर डर और असुरक्षा से आजाद हो जाता है। तो आज की इस डीप डाइव को हम उसी बिंदु पर वापस लाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने हिरण्यकशिपु के उस खंभे की बात की थी जो उसके अहंकार का प्रतीक था और जिसे तोड़कर नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे। जरा रुककर सोचिए, क्या आज के इस आधुनिक जीवन में हम सब ने भी अपने अपने खंभे बहुत मजबूती से नहीं पकड़ रखे हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, वो खंभा हमारे पद का अहंकार हो सकता है, भौतिक सफलताओं का घमंड हो सकता है। क्या हम इन खंभों को इतनी जोर से नहीं पकड़े हुए हैं कि वे हमारे भीतर के नरसिंह यानी हमारी जीवन की मुक्ति, हमारे असल समाधान को बाहर आने से ही रोक रहे हैं? जब तक वो अहंकार का खंभा नहीं टूटेगा, तब तक सत्य कैसे प्रकट होगा? इस पर विचार जरूर करें।